दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा फाइनल लुक है और इस हेयर को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे। ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला हमने, सेंटर पार्ट निकाला है और ईयर टू ईयर पार्टिंग में ही हमने मांग टीका सेट कर दिया। पीछे हमने क्राउन सेक्शन निकाला है जिसके अंदर हमने पोनी बनाया है और पोनी के अंदर ही हम यहाँ पे स्टफिंग को सेट करेंगे। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जोड़ा पिन की हेल्प से हम यहाँ पे स्टफिंग को सेट करें। तो ये डोनट स्टफिंग है दोस्तों, जिसको हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। उसके बाद से जो पोनी थी उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। उसके बाद से जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने नीचे यहाँ पे बैक कॉम्ब कर रहे हैं। इस तरीके से बैक कॉम्ब कर लेना है और जो स्टफिंग है इसी के ऊपर ही हेयर को स्प्रेड करेंगे। नीचे का जो सेक्शन था इसके अंदर भी हमने बैक कॉम्ब किया है और जो स्टफिंग है इसके ऊपर हमने हेयर को स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद से रबर बैंड की हेल्प से हम यहाँ पे बन बना लेंगे और रबर बैंड निकले नहीं इसके लिए हम यहाँ पे जूड़ा पिन लगा देंगे। उसके बाद से फ्रंट पे आते तो हमने यहाँ पे साइड पार्टिंग कर दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और साइड पार्टिंग करते ही हमने एक और सेक्शन ले लिया है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रखा है और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और बेसिकली हम यहाँ पे फिस्टल ब्रेड जो होती है वो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो क्रिस क्रॉस किया सेक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करते ही और उसके बाद से एक एक यहाँ पे हेयर को ऐड ऑन करते जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक एक लेयर हम यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं। तो पीछे से जो सेक्शन हम उठाएंगे उसको आगे के सेक्शन में ऐड ऑन करेंगे और जो आगे से हम यहाँ पे सेक्शन उठाएंगे उसको पीछे वाले सेक्शन के साथ ऐड ऑन करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और बीच में हमारी फिंगर रहेगी ताकि जो सेक्शन है वो आपस में मर्ज ना हो। बीच में हमें हमेशा फिंगर लगा के रखना होगा क्योंकि ये 2 ब्रेड के साथ ही हम यहाँ पे 2 सेक्शन के साथ ही हम इस ब्रेड को बनाएंगे। क्योंकि फिस्टल ब्रेड ऐसे ही बनते हैं, बीच में आपको एक डिवाइडर के तौर पे आप वहाँ पे एक फिंगर लगा के रखते हैं ताकि जो सेक्शन वापस में मर्ज ना हो। और दोस्तों बहुत ही सिंपल और इजी हेयर स्टाइल है। और दोस्तों अगर आप क्लाइंट के ऊपर करने जा रहे हैं या फिर मॉडल के ऊपर करने जा रहे हैं तो एक बार उस क्लाइंट के, अगर आप बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये रहती है कि क्लाइंट के बाल पतले हैं, अगर आपको पतले लग रहे हैं तो आप क्रिम्पिंग ज़रूर कर लेना। और हमने भी यहाँ पे क्रिम्पिंग ऑलरेडी पहले ही कर लिया है। क्रिम्पिंग करने के बाद हमने यहाँ पे अच्छे से कोम कर दिया क्योंकि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि बोलते हैं क्रिम्पिंग करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे निशान रह जाते हैं क्रिम्पिंग मशीन के। तो अगर आपने अच्छे से वहाँ पे कोम कर लिया तो जो आपके क्रिम्पिंग मशीन के निशान है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। आप मुश्किल से ये समझ लीजिए कि आपको वहाँ पे 10% ही वहाँ पे निशान मिलेंगे, मगर आमतौर पे वहाँ पे निशान नहीं मिलेंगे अगर आपने अच्छे से कोम कर लिया है तो। अभी आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे फिस्टल ब्रेड बना लिया है। उसके बाद से जो ब्रेड हमने बनाया है इसको हम लेयर को बाहर की तरफ निकालेंगे थोड़ा थोड़ा फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए और इसको बाहर की तरफ विजिबल करेंगे। अब यहाँ पे बहुत ही बारीकी से लेयर को बाहर निकालना है। अगर आपने 2 लेयर को पकड़ लिया तो एक्स्ट्रा हेयर ज़्यादा निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो एक एक लेयर आपने यहाँ पे ऐड ऑन कर रखी थी जस्ट उसी को ही पकड़ के फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए उसको बाहर की तरफ निकालेंगे। अब आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको बाहर चाहिए उतना ही आप उसको पुल आउट करेंगे बाहर की तरफ। उसके बाद से हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। और दोस्तों मैं जो स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ ये शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे 5 नंबर होल्ड। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से लेयर हमने ज़्यादा ही बाहर निकाल ली है। उसके बाद से हम यहाँ पे जूड़ा पिन जो होती है उसी से हम लेयर को सेपरेट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर एक एक लेयर के साथ हमने यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद से लेंथ पे भी हम यहाँ पे फिस्टल ब्रेड बना लेंगे जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। इस तरीके से बनाएंगे और बॉक्स सेक्शन का जो पार्ट था ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने सेक्शन ले रखा है। जैसे कि अभी आप एक साइड से साइड पार्टिंग देख रहे हैं, दूसरी साइड का जो सेक्शन है वो थोड़ा हमने ज़्यादा नीचे तक लेके गए हैं। बाकी का हेयर जो है हमने एज इट इज़ उसको छोड़ा, वो भी स्टाइलिंग में काम आएगा। तो हमने यहाँ पे ब्रेड बना लिया है, ब्रेड को हमने सेपरेट कर दिया है और जस्ट ब्रेड के नीचे जो सेक्शन था ना इसको कर्ल करेंगे। तो ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने वर्टिकल सेक्शन निकाला है, एकदम सीधा सेक्शन निकाला है। और जो मैं कर्लिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है। बहुत ही अच्छा इससे कर्ल होता है। और 25 mm की कर्लिंग मशीन से अगर आप कर्ल करने जा रहे हैं तो आपको मीडियम साइज़ के कर्ल प्रोवाइड होंगे। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम ये होती है उनको समझ ही नहीं आता कि अगर आप उनको मीडियम कर्ल चाहिए तो कौन से नंबर की कर्लिंग मशीन यूज़ करें।
तो अगर आपको मीडियम साइज़ की कर्ल चाहिए तो आप 25 एम की कर्लिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आपको सटल कर्ल यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरी साइड आता तो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला, उसके बाद से वर्टिकल सेक्शन निकाला है 2 पार्ट में डिवाइड करके। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अच्छे से कर्ल कर लेना। और टेम्परेचर मैंने यहाँ पे 220 रखा हुआ है। अगर आपके क्लाइंट के बाल पतले हैं तो वहाँ पे आप 200 टेम्परेचर पे आप उसको सेट कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट के बाल ज़्यादा हैवी हैं तो मशीन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसके ऊपर जाके आप कर्ल करेंगे, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और कर्ल करने के बाद काफ़ी लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि कर्ल करने के साथ ही उनके कर्ल खुलने लगते हैं, तो आप वहाँ पे कर्ल करने के साथ ही आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर दें ताकि जो आपका कर्ल रहेगा वो वहीं के वहीं होल्ड हो जाए। और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग के लिए आप वहाँ पे स्टील की सेक्शन क्लिप यूज़ कर सकते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए वहाँ पे होल्ड कर लें कर्ल को, और बाद में आप स्टील की सेक्शन क्लिप को रिमूव कर सकते हैं। काफ़ी हमने वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में हमने बताया हुआ है किस तरीके से उसको होल्ड करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी हमने यहाँ पे कर्ल कर दिया, तो दोनों साइड हमने कर्ल कर दिया और बीच में हमने यहाँ पे जो है कि फिस्टल ब्रेड बनाया था, तो ब्रेड को हमने पीछे पिन कर दिया है। और उसके बाद से ये जो कर्ल है इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से ट्विस्ट करने के साथ आप इसको पीछे ले जाके इसको पिन कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको सेक्शन को पिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सेक्शन को पिन कर दिया है। उसके बाद से दूसरी साइड आते तो यहाँ पे भी हमने कर्ल कर रखा था, इसको भी थोड़ा थोड़ा सा पुल आउट करके पीछे हम पिन कर देंगे। पीछे हमने दोस्तों बन बनाया हुआ है और एक एक्सटेंशन हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। मॉडल के बाल उतने लंबे नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगाया हुआ है जिसके साथ हम यहाँ पे ब्रेड बताने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं एक क्लिप लगा दूंगा जिससे आपको अच्छे से ब्रेड के बारे में समझ में आएगा कि किस तरीके से आप वहाँ पे एक्सटेंशन को ऐड ऑन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे जो थ्रेड आती है, थ्रेड को यहाँ पे ऐड ऑन कर रखा है। तो इसी तरीके से हमने वीडियो के एंड में हमने एक थ्रेड को अटैच करके और ब्रेड बनाया हुआ, तो किस तरीके से थ्रेड को अटैच करके आप ब्रेड बनाएंगे उसका आपको इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ का भी जो कर्ल हमने कर रखा था इसको भी हमने अच्छे से सेट कर दिया है पीछे बन के ऊपर। तो पीछे हमने नॉर्मल सा जो बन होता है वही हमने बनाया है, पोनी बना के हमने पीछे बन बना दिया है। आप फ्रंट के ऊपर अगर आपको चुन्नी चाहिए तो आप फ्रंट पे बन बना सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर कि क्राउन सेक्शन पे हमने यहाँ पे बन बनाया हुआ है। तो अगर आपको चुन्नी नहीं रखनी है तब आप वहाँ पे बन नहीं बनाएंगे, मगर अगर आपको चुन्नी रखनी है तो आप वहाँ पे बन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये हेयर जो है एक्सटेंसन है, ओरिजिनल हेयर है और इस मॉडल के हेयर नहीं है, एक्सटेंशन हमने यहाँ पे ऐड ऑन की हुई है। और साथ के साथ में यहाँ पे जो है कि जो ब्रेड वो थ्रेड है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रेड बनाने के लिए। तो आपको इस वीडियो में जो ये ब्रेड दिख रही है तो पूरा ये कंप्लीट अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, मगर इस वीडियो का एंड में मैंने एक क्लिप लगाया हुआ है जिसके थ्रू आप अच्छे से इस ब्रेड को कैसे बनाना है आप इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में इसी ब्रेड के बारे में हमने बताया हुआ था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम पूरी ब्रेड बना के और सेक्शन को स्प्रेड करते तो वो ईज़िली स्प्रेड नहीं हो पाता। तो साथ के साथ हम यहाँ पे स्प्रेडिंग करते जाएंगे ताकि जो ब्रेड का लुक है वो देखने पे अच्छा लगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे स्प्रेड करें, इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रेड बनाने के लिए भी 2 ही सेक्शन ले रखे हैं और जो थ्रेड है उसको हमने 2 बना रखा है, दोनों तरफ से हमारी थ्रेड चलेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ब्रेड को हमने बिल्कुल बारीकी से अच्छे से एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। तो इस वीडियो का एंड में जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगी तो एक वीडियो आपको इसी थ्रेड के ऊपर, इसी ब्रेड के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो आप किस तरीके से थ्रेड लगाना है, किस तरीके से इस एक्सटेंशन को ऐड ऑन करके आप इस हेयर स्टाइल को बनाएंगे, वो पूरी कंप्लीटली आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं और भी जितने भी एलिमेंट्स हमने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ, फ्रंट के ऊपर स्टाइलिंग की है, जैसे कि हमने ब्रेड बनाया हुआ है, साइड में कर्ल किए थे, उसको कैसे पिन किया है, पीछे हमने बन बनाया, वो सारा हमने इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताया।
मगर ब्रेड का जो पार्ट था, इसका पार्ट जो है थोड़ा सा स्किप हो गया था, जिसकी वजह से हमने दोबारा से उस वीडियो को क्रिएट किया है। तो इस वीडियो को एंड में ज़रूर देख लीजिएगा। और स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि स्प्रेडिंग करनी है, साथ के साथ अगर ब्रेड बनाने के बाद आप सेक्शन को स्प्रेड करने जाएंगे ना, तो क्या होगा कि आपका हेयर जो है स्प्रेड नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का आप ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हमारी दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश से और क्लासेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस के डिटेल ले सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में अच्छे खासे डिस्काउंट चल रहे हैं। अगर आप कोर्स को बुक करते हैं आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाएंगे। और जैसे हम आपको डिटेल में अच्छे से सिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं वहाँ पे आप फ़ीस पे करके आएंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में हम वहाँ पे आपको अच्छे से समझाते हैं। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ ऐसा चीज़ है जो समझ में नहीं आता, वहाँ पे बिल्कुल बारीकी से आपको अच्छे से बताते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, अब जैसे कि आप डिजिटली इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से बताने की। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।